प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हो गया है। अब उसकी सफलता को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तरह तरह की कहानियां सुना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के सफलतापूर्वक संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया। कभी उनका दावा होता है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार इस कुंभ ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और अब उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई है जो सवालों के घेरे में घिर गई है। दरअसल में यह कहानी उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सुनाई। सफलता की यह कहानी एक नाविक परिवार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उस नाविक परिवार ने 45 दिन के महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की खालिस कमाई की है। जी हां, एक बार फिर सुन लीजिए। प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी नावों के जरिए लोगों को संगम तक लाने ले जाने में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह दावा किसी और का नहीं है, यह दावा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वो भी यह दावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया है। बाकायदा फ्लोर पर अपनी सरकार के कसीदे काढ़ते हुए उन्होंने इस नाविक की कहानी सुनाई है। लेकिन दरअसल में इस कहानी में कई पैंच हैं और सबसे बड़ा पैंच यह है कि जिस नाविक परिवार का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, वो नाविक परिवार असल में एक गैंगस्टर है, एक माफिया है, एक हिस्ट्री सीटर है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस नाविक परिवार के 30 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया, वो उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की पुलिस में, इसी प्रयागराज के नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर परिवार है। आइए पहले योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया वो भाषण सुन लीजिए, उसके बाद इसकी तफसील से पड़ताल करेंगे कि दरअसल में योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर एक माफिया के कसीदे काढ़ रहे थे। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ एक नाविक परिवार के 30 करोड़ रुपए कमाने का बखान कर रहे थे। वे बाकायदा उसका ब्रेकअप भी बता रहे थे कि कितने दिन नाविक परिवार ने 130 नावों के जरिए हर दिन कितनी कमाई की और कुल मिलाकर 45 दिन में उसे कितना फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को एक तरफ बनाकर और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के इस दावे को साझा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, और देखिए एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब शुरू होती है कहानी इस नाविक परिवार की। योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद उत्तर प्रदेश के मीडिया ने इस परिवार की खोजबीन शुरू की। इस पड़ताल में जो जानकारी सामने आई उसने देश भर को चौंका दिया है। दरअसल में इस परिवार का जो निवास स्थान है वो नैनी के पास, नैनी थाना क्षेत्र में अरेल नाम का गांव है। फिलहाल इस परिवार का जो मुखिया है वो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, उनका नाम है शकुंतला देवी
मेहरा, उनके पुत्र का नाम है पिंटू मेहरा, दूसरे पुत्र का नाम है अरविंद मेहरा। ये सारे लोग नैनी और उसके आसपास रेत का कारोबार करते हैं और नावों का संचालन करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले पिंटू मेहरा और उसके परिवार ने अपनी नावों के अलावा बड़ी संख्या में नावें किराए पर भी लीं और उसके बाद शुरू हुआ कारोबार। इस परिवार ने 130 नावों के जरिए महाकुंभ में जो कमाई की उसका दावा आप सुन चुके हैं। अब इस परिवार के बारे में जो बाकी जानकारियां सामने आई हैं वो भी जान लीजिए। शकुंतला देवी मेहरा उत्तर प्रदेश बिजली निगम में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, बड़ी ठेकेदार हैं। उनका करोड़ों का आलीशान घर नैनी में बना हुआ है, उनके इसी अरेल गांव में। इसके अलावा इसी महाकुंभ में उन्हें करोड़ों रुपए का ठेका भी मिला था। इनके पति राम आश्रय उर्फ बच्चा मेहरा एक मामले में जेल गए थे, हत्या के एक मामले में। बाद में बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से शकुंतला देवी के 2 बेटे पिंटू मेहरा और अरविंद मेहरा ने बाकी का कामकाज संभाल रखा है। ये जो पिंटू मेहरा है उसके ऊपर सन 2009 में नैनी थाना क्षेत्र में ही अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके बेटे छगन निषाद पर बम और गोलियों से हमला करके दोनों की हत्या करने का आरोप लगा था। उसके बाद पिंटू मेहरा और उसके साथी सोनभद्र जेल में कैद कर दिए गए थे। इसके अलावा पिंटू के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली, उगाही, ऐसे मामले अलग अलग थानों में कायम हैं। पिंटू मेहरा बाकायदा नैनी थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है। पुराने मामलों के अलावा एक मामला ताजा भी है, इसी प्रयागराज के महाकुंभ का। शनि निषाद ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो अरेल यमुना घाट पर अपनी नाव लेकर बैठा था, उस वक्त पिंटू मेहरा अपने साथियों टिंकू निषाद, विवेक पंडा और 3-4 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और जबरन 5,000 रुपए की रंगदारी मांगने लगा। इसका विरोध करने पर पिंटू मेहरा और उसके साथियों ने मारपीट की और यह धमकी दी कि उसे नाव सहित नदी में फेंक दिया जाएगा। इस शिकायत के बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, नैनी थाने की पुलिस ने पिंटू मेहरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और जब पिंटू मेहरा और उसके नाविक परिवार का गुणगान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया, उसके बाद उसको बधाइयों का तांता लग गया। उसके घर पर मिठाई खिलाई जा रही थी। अब सवाल यह है कि एक गैंगस्टर, एक माफिया जो खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस की निगरानी सूची में है, जो हिस्ट्री सीटर है, उसके 30 करोड़ रुपए कमाने का बखान योगी आदित्यनाथ विधानसभा में क्यों कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, क्या वहां के सूचना विभाग ने, स्थानीय प्रशासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय को यह जानकारी नहीं दी कि पिंटू मेहरा और उसका पूरा परिवार माफिया के रूप में सूचीबद्ध है? उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली, उगाही जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री उसकी शान में कसीदे काढ़ रहे थे। और असली सवाल तो यह है कि पिंटू मेहरा ने अगर 30 करोड़ रुपए की कमाई की है तो क्या उसने सरकार के नियमों के हिसाब से टैक्स अदा किया है? क्या जीएसटी काटा गया है? क्या देश का आयकर विभाग इस बात की पड़ताल करेगा कि किसी नाविक परिवार ने सिर्फ 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस जारी करेगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में देश की आधी आबादी के डुबकी लगाने का दावा कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का दावा कर रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ एक नाविक परिवार के 30 करोड़ रुपए कमाने का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, वे कुंभ में हुई भगदड़ का असली आंकड़ा कब पेश करेंगे?
वे इस देश को कब बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो भगदड़ हुई थी, वास्तव में उसमें कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग घायल हुए थे, उनकी असली संख्या कब इस देश के सामने आएगी। और आखिरी सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर विधानसभा के फ्लोर पर इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उन्होंने एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक हिस्ट्री शीटर की तारीफ की थी। देखना होगा विधानसभा में अगले दिनों में इस मुद्दे पर किस तरह विपक्ष उनसे सवाल करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।